बेटर 12th कर लो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है। कितनी अच्छी सोच है ना। रियलिटी चेक। 12th के बाद शुरू होता है असली धोखा, कंफ्यूजन, प्रेशर और एक सवाल जो हर जगह आपका पीछा करता है, अब आगे क्या। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को देख के लगता होगा कि क्या इन सबको ही कोई चीट कोड मिल गया है, क्योंकि तुम तो अभी तक गूगल पे सर्च कर रहे हो करियर्स आफ्टर 12th विदाउट मैथ्स। तो और अगर ये बात तुम्हें रिलेटेबल लग रही है तो ये पूरा वीडियो देखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का डिटॉक्स होने वाला है। हे एवरीवन, मैं औरविका फ्रॉम कॉलेज विद्या और आज हम बात करेंगे उन रियल प्रॉब्लम्स की जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब 12th के बाद उनके करियर का जीपीएस सिग्नल उड़ जाता है। तुम भी हजारों स्टूडेंट्स की तरह कंफ्यूज हो ना। किसी ने अपने माँ बाप की बात मान के इंजीनियरिंग चुन ली, कोई बीए करने वाला है ये सोच के कि अब आईएएस बनेगा। हजारों स्टूडेंट्स, अलग अलग सपने और कंफ्यूजन कॉमन। सोचते हो कि कहीं गलत पाथ न चुन लो। दोस्तों की लाइफ तुम्हें सॉर्टेड लगती है, अपना मेंटल ब्रेकडाउन तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई और तुम पीछे रह गए तो क्या होगा। फिर फैमिली की वही बातें, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, शर्मा जी का बेटा वही कर रहा है तुम भी वही कर लो। रिश्तेदारों के ताने और खासकर उन लोगों के जो खुद से चाय गर्म करना नहीं जानते लेकिन तुम्हें करियर की एडवाइस बहुत अच्छे से दे देंगे। और इस कंफ्यूजन की वजह से तुम गैप ले लेते हो लेकिन नेटफ्लिक्स और रील से आगे नहीं बढ़ पाते, और इसी की वजह से एडमिशन की डेट्स निकल जाती हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की डेट निकल जाती है और कॉन्फिडेंस तो पहले ही नहीं था और जो बचा कुचा था वो भी चला जाता है, जिसकी वजह से न जाने कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज तुम फेस करते हो, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और मोटिवेशन को पहले ही आरआईपी कह के साइड में रख दो। चलो अब इस करियर चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स इन तीनों के लिए ही रियल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। अब रोना बंद और काम चालू। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। चीजें बनाना, चीजों को लेके क्यूरियस होना, या लोगों से बात करना, या फिर कुछ और। क्योंकि स्टेप 1 है अपने आप को जानना। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो और अपने आप से सवाल करो कि आपको किस चीज में मजा आता है। लोगों से बात करने में, नई चीजें बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करो, शर्मा जी के बेटे की बजाय। स्टेप 2, रियलिस्टिक करियर ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रीम बाय स्ट्रीम। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। पीसीएम की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में 2025 में 5.1% की ग्रोथ होगी। इसके अलावा मर्चेंट नेवी, आर्किटेक्चर और बीएससी भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ आईआईटी तक लिमिटेड नहीं है। पीसीबी की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, बायोटेक और तो और फॉरेंसिक साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की। सीए, सीएस, सीएमए, लेकिन ये सब तभी करना जब आपको नंबर से प्यार हो, इसीलिए नहीं कि पापा ने बोला है। इसके अलावा आप बीकॉम, बीबीए, ई कॉमर्स, बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आने वाले 5 साल में 15% की ग्रोथ होने वाली है। अब आते हैं आर्ट स्टूडेंट्स पे। बीए इन साइकोलॉजी, जिसमें 18.5% की ग्रोथ होगी बाय 2030। इसके अलावा जर्नलिज्म, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट के डोर्स भी आपके लिए ओपन है। इसके अलावा अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करें जो सारी ही स्ट्रीम्स के लिए ओपन होते हैं, तो आईटी सर्टिफिकेशन, एनिमेशन, फोटोग्राफी, पैरामेडिकल, फिल्मिंग, जहाँ पे स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अगर हम ट्रेंडिंग करियर्स इन 2025 की बात करें तो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, लॉ, सीए, एआईएमएल, डिजाइन, एमबीए जैसे ऑप्शंस जो हैं आपके करियर के लिए एंडलेस ग्रोथ लेके आते हैं। और स्टैट्स बोलते हैं कि एआई मार्केट 2025 में $1.39 ट्रिलियन ग्रो करने वाला है, और वहीं सीएस की डिमांड में 18% ग्रोथ होगी। स्टेप 4, लोगों से बात करो। सीनियर्स, प्रोफेशनल्स, करियर काउंसलर्स, इन सब लोगों से बात करो, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये आपकी अच्छे से मदद कर पाएंगे। और मीम पेजेस से कभी भी करियर एडवाइस मत लेना। नाउ स्टेप 5, ट्राई बिफोर यू क्राई, मतलब डिसाइड करो। ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स, सब कुछ एक्सप्लोर कर डालो। कॉलेज विद्या जैसे प्लेटफॉर्म्स विजिट करो, जहाँ पे करियर फाइंडर करके एक टूल होती है जो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर ढूंढ के बताता है। करियर कंफ्यूजन तो कॉमन है, लेकिन उस पे एक्शन लेना ये अनकॉमन लोग करते हैं। अगले 6 महीने तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर डिसाइड करेंगे, तो सोचने पे लगाओ फुल स्टॉप और एक्शन लेना शुरू करो। कॉलेज विद्या का करियर फाइंडर टूल ट्राई करो और अपना करियर अपने हिसाब से चुनो, नहीं तो 2025 भी कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में कॉलेजेस प्लेसमेंट्स देते हैं तो जाकर ये वीडियो देखो।
आपसे मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।